आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.4। इससे पहले हम एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 10th क्लास के मैथ के अंदर रैखिक समीकरण के अंदर हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रे बहादुर 3.4 ले जानते हैं 3.4 से पहले। चलिए अब इससे पहले इस चैप्टर को जानने से पहले थोड़ा सा पीछे की तरफ चला जाए। 3.3 फिर 3.2 फिर 3.1। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू? ग्राफीय मेथड। ठीक है बहादुर, ग्राफीय मेथड। इसके अंदर पढ़े थे A1, A2, B1, B2 और C1, C2 ये वाला। और थर्ड वाला के अंदर हम लोग पढ़े थे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि को हम बोलते हैं ना बाबू सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि हम लोग 3.3 के अंदर जाने थे। A1, A2, B1 by B2 और C1 by C2 के बारे में। और 3.1 के अंदर ग्राफ वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन था 3-4, उसे हम लोग सॉल्व किए हुए थे। ठीक है बहादुर, अब ये तीनों का रिवीजन समझिए हो गया। जो आदमी नहीं जानता है इसके पहले वाला वीडियो जाके वो देख सकता है। ठीक है बहादुर, इस चैप्टर वाला। चलिए अब बात कर रहे हैं इसके अंदर इसका कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जाना जाए। जैसे कि हर बार ऐसे ही पहले चैप्टर के पहले हम लोग इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट को जानते हैं। इससे पहले 3.3 के अंदर प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड था, लेकिन आज हमें जानना है विलोपन विधि कौन सी रे बाबू? विलोपन विधि को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है बाबू, इसका मतलब क्या होता है? देखिए ये कह रहा है विलोपन, विलोप करने वाला मतलब जब कोई इक्वेशन दे, विलोप करने वाला, एलिमिनेट करने वाला, विलोप करने वाला और एलिमिनेट करने वाला, विलोप करने वाला और बहादुर एलिमिनेट करने वाला। ये विलोप कैसे होगा, एलिमिनेट कैसे होगा? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ दिया है 3x प्लस 2y इक्वल टू 3। ठीक है बहादुर, और ये इक्वेशन के अंदर विलोपन विधि से x और y का वैल्यू फाइंड करना होता है। ये रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण में x और y होता है। और जब कोई भी बहुपद के अंदर, पोलिनोमियल के अंदर हम काम करें, अगर घात वाला है तो x वाला, एक जाति का तो x का वैल्यू निकालना होता है। ये है रैखिक एक्स वाई पे काम करने वाला, तो एक्स वाई दोनों का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इसके अंदर 2 गोचर है, 2 वेरिएबल है। ठीक है बहादुर, अब इसे विलोप करने के लिए हमेशा हमें पहिलका पौधान को टारगेट करना है। इसको बाबू पहिलका पौधान को टारगेट करना है। इसे विलोप करने से पहले सबसे पहला काम एक ही चीज रखना है, ये दोनों को सेम लाना है। अगर पहले से दिया हुआ है सेम, तो उसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, प्लस माइनस का साइन बदल के और अपना काम कर लेंगे। चलिए बहादुर, लेकिन जब सेम नहीं हो तो पहला पौधान ये दोनों पौधान को सेम करना है। मतलब ये वाला पौधान का मान, ये वाला पौधान का गुणज, ये वाला यहाँ करा देंगे, और ये वाला इसका पहिलका पौधान का गुणज यहाँ करा देंगे। मतलब नीचे वाला पहिलका पौधान का गुणज ऊपर वाला इक्वेशन से कराए, और ऊपर वाला पहिलका पौधान का गुणज नीचे वाला इक्वेशन से गुना कराए। ठीक है बाबू, अभी से विलोपन खूब अच्छा से समझना है। विलोपन विधि
अगर इसे हम बोले बाबू कि विलोपन बुद्धि, तो वो आपको समझना है विलोपन विधि। ठीक है बहादुर। अब विलोपन विधि में क्या होता है, अब इसे गुना करा देते हैं। 3 दूना 6x, ये हो जाएगा 3 और 1y 3y, ये हो जाएगा 3 दूना 6। ठीक है बहादुर। फिर 2 तिहाई 6x बराबर आ गया 2 दूना 4y, सॉरी 2 दूना 4y, कौन हो जाएगा बाबू 4y इक्वल टू 3 दूना 6, 3 दूना 6। इसको एलिमिनेट करना है, ये अपना इक्वेशन फर्स्ट है, ये वाला इक्वेशन अपना सेकेंड है। एलिमिनेट करना है, अब इससे पहले स्टेप में मल्टीप्लाई कराना है, पहले वाला पौधान का गुणज दूसरे वाला इक्वेशन से, और दूसरे वाला पहले का पौधान का गुणज पहले का इक्वेशन से। ठीक है बहादुर। अब इसे जब कर दिया जाए, पहले का पौधान सेम ला दिया जाए, तो नीचे वाले को याद कीजिए, डिवाइड के अंदर जब हम लोग माइनस करते थे तो साइन बदलते थे, सेम टू सेम वही काम करना है, हमें साइन बदलना है। ई है प्लस, ई है माइनस, ई है प्लस, ई है माइनस, ई है प्लस, ई है माइनस। हमें ऊपर वाला से कोनो मतलब नहीं था, हमें ऊपर वाला से कोनो मतलब नहीं था, हमें पूरा मतलब नीचे वाला साइन से। और जो साइन बदलेगा उसी पे ये काम करेगा, उसी पे ये काम करेगा। जो साइन प्लस है माइनस होगा, जो साइन माइनस है प्लस होगा। ठीक है बहादुर। अब इसका काम कर लेते हैं, प्लस माइनस ये कटर गया। ठीक है बहादुर। ये है माइनस, ये है माइनस, मतलब माइनस 7y, माइनस 7y इक्वल टू ई वाला है माइनस, ई वाला भी है बाबू प्लस, मतलब प्लस में से उगाते हो जीरो उतली, जे उगाते हो जीरो उतली। ठीक है बहादुर। तो ये अपना हो जाएगा y इक्वल टू 0 और -7 का है कि गुना में है, इधर जाएगा भागा में हो जाएगा। अब डिवाइड में भागा दें, ये हमारा कौन सी हो जाएगा 0 के बराबर, ये हमारा हो जाएगा 0 के बराबर। जब ये हमारा 0 के बराबर हो जाए तो इसका वैल्यू पहले का इक्वेशन में रखना है। पहले का इक्वेशन मतलब है अपना 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, 2x माइनस वाई इक्वल टू कर लिए, तो इसके अंदर ये y वाला का मान हमें रखना है। तो जब y वाला का मान रखेंगे बाबू, मतलब ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 2, 0 है तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 2, मतलब x इक्वल टू गुना में उधर कौन सी हो जाएगा भागा में, मतलब ये कट जाएगा x इक्वल टू 1, x का मान 1 और y का मान अपना 0, y का मान बहादुर 0। ठीक है। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, पहले का पौधान को दूसरा का इक्वेशन से, और दूसरा का इक्वेशन के पहले का पौधान को पहले का इक्वेशन से, ये दोनों पहले का पौधान को, ये दोनों पहले का पौधान को इक्वल लाना है। कौन सी लाना है, इक्वल लाना है। उसके बाद साइन बदल के काट देना है, उसे माइनस करके y का मान निकालना है। y का मान निकाल के, y का मान निकाल के इक्वेशन फर्स्ट में आपको रखना है। इक्वेशन फर्स्ट में रखिए या फिर इक्वेशन सेकेंड में रखिए, या फिर इक्वेशन सेकेंड में रखिए, मान आपका सेम आएगा। चलिए फॉर एग्जांपल इस 0 को ई वाला इक्वेशन में रख देते हैं। मान लीजिए 3x है प्लस 2y इक्वल टू 3। ठीक है बहादुर। ये हो जाएगा 3x प्लस 2y का मतलब 0 इक्वल टू 3। कोनो इक्वेशन में रखिएगा, कोनो इक्वेशन में रखिएगा, आपका मान सेम आएगा। ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा आपका 0, मतलब इसका वैल्यू खत्म। ये वाला गुना में इधर आ जाएगा भागा में, मतलब x इक्वल टू 1। आप सेकेंड में रखिए या फर्स्ट में रखिए, हमें निकालेंगे यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, मतलब दोनों इक्वेशन के कोनो इक्वेशन में रखे, हमारा आंसर सेम आएगा। ठीक है बहादुर। चलिए अब इसके अंदर रूल के अंदर, पॉइंट के अंदर, इसके कॉन्सेप्ट के अंदर हमें जानना है रे बाबू, जैसे कि इससे पहले भी हम आपको बताए हैं, इससे पहले भी हम आपको बताए हैं सेकेंड नंबर पॉइंट। सेकेंड नंबर पॉइंट फर्स्ट वाला बात हुआ है। सेकेंड नंबर पॉइंट में ये चीज याद रखना है, कम के लिए माइनस, कम के लिए माइनस, कम के लिए माइनस। ठीक है बहादुर। अधिक के लिए, अधिक के लिए प्लस, अधिक के लिए प्लस। ठीक है। वैसे ही है पूर्व, मतलब पहले, मतलब पहले, तो पूर्व पहले के लिए हमें माइनस, और पश्चात, पश्चात मतलब ये हमारा हो जाएगा बाद, बाद का साइन प्लस रहेगा। ये सब छोटा छोटा कोड है जो हम बहुपद में चैप्टर में बताते रहते हैं। तो यही रैखिक समीकरण के इससे पहले वाला चैप्टर में जो हम पढ़ाए हैं उसके अंदर ये सब स्टेप समझाए भी हैं
और इस वाला भी हम बताए हैं, द्विघातीय के अंदर भी हम बताए हुए हैं। ये चीज याद रखना है, इसका काम आने वाला है। ठीक है बहादुर, चलिए अब इसके अंदर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। इससे पहले वाला हम चैप्टर बताए हैं 3.3, जिसके अंदर प्रतिस्थापन विधि मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड का काम किए हुए हैं लोग। तो ये आप लोग का काम है, ये हमें नहीं करना है, हमें करना है विलोपन विधि। विलोपन विधि मतलब एलिमिनेशन मेथड। ठीक है बहादुर, चलिए एलिमिनेशन मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारा क्वेश्चन है बाबू, ये दूसरा का रूल, हमारा पहला ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, आई है बाबू 2x और -3y इक्वल टू 4, यही है बहादुर। अब चलिए ई कह रहा है पहला नंबर इक्वेशन, ई कह रहा है सेकेंड नंबर इक्वेशन। क्या करना है, पौधान ई वाला 1 यहाँ का इसके साथ 1 है, नीचे वाला से ई वाला 2 यहाँ, नीचे वाला का है गुणज, यहाँ चला जाएगा। अब विलोपन विधि से जी बाबू, विलोपन विधि से ये हो जाएगा 2x और प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है बहादुर, ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है बहादुर, ये हो जाएगा प्लस है, कुछ हो जाएगा माइनस है, प्लस है माइनस, यही हमारा काम होगा। अब इसे क्या करते हैं, प्लस माइनस को काट देते हैं। अभी है प्लस, ये है प्लस, मतलब 5y इक्वल टू, ये इसमें से इसको घटा दिए, ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस वाला 6 रुपया, अपना 6 कर्जा 4 दे दिए। अभी हो जाएगा y इक्वल टू 6/5, y इक्वल टू 6/5। अब इसके पहले हम बताए हैं, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रखें चाहे इक्वेशन सेकंड में रखें, आंसर सेम है। तो हम क्या करते हैं बाबू, हल्का दिख रहा है पहले तो लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में किसका मान, y का मान रखने पर, कौन सी करने पर बाबू, रखने पर, y का मान रखने पर ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5। y क्या है प्लस, ये 6/5 इक्वल टू 5, ये हो गया x, ये प्लस उधर भेज देंगे माइनस, ये आ जाएगा इधर बहादुर माइनस। जब माइनस आ जाए, जब ये फ्रैक्शन के साथ लगे तो ये 1 नीचे से दे देगा, 1 अपना अपडेट हो जाएगा। ये हो गया x, ये हो जाएगा 5, इसका एलसीएम मतलब 5, और ये 5 आई एकम मतलब 1, 50 25 माइनस 6 बन जा 6। ठीक है बहादुर, अभी 25 में से अपना 19 मतलब x इक्वल टू 19/5, x इक्वल टू 19/5। ठीक है बहादुर, ये वाला इसके अंदर भी रखेंगे तो x का मान सेम आएगा। ठीक है बहादुर, चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन को हम बनाते हैं। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है बहादुर, इसके बाद वाला क्वेश्चन कर रहा है, देखना है बढ़िया से, 3x सेकेंड नंबर है फर्स्ट का। ठीक है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और एक दिया है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। देखिए बाबू, हम आप लोग को बताते हैं कि कोई बहुपद इक्वेशन ऐसे फॉर्म में दिखे कि एक ही टेबल से सब प्रदान करता हो, तो आप उसको क्या करना है, काट देना है। ये पहले का प्रदान भी 2 से कटेगा, ई भी 2 से कटेगा, ई भी 2 से कटेगा, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 1। समीकरण फर्स्ट, आई समीकरण बहादुर सेकेंड। ठीक, अब हमें काम क्या करना है, ई वाला पदान को इससे, ई वाला पदान को इससे, मतलब ये हो जाएगा 3 ई वाला पदान, आई हो जाएगा 1 ई वाला पदान। अभी क्या कर देंगे बाबू, विलोपन विधि से एलिमिनेशन मेथड से विलोपन विधि से हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा ज्यों का त्यों ऐसे 1 है, कुंजर बहादुर 1 है इक्वल टू 10, ये 3, ये हो जाएगा 3x और प्लस माइनस 3y इक्वल टू 3 कम 3। अब हमें क्या करना है बाबू, साइन चेंज कर रहे हैं, प्लस में है माइनस में है, प्लस में है
माइनस में, ये प्लस माइनस कट गया, ई प्लस मतलब 7y प्लस प्लस 4 3 7, और y का y इक्वल टू, अभी घटाना है मतलब 10 में से 3 को घटाए, ये बच गया 7, मतलब y इक्वल टू, ई है 7, ई है गुना में, उधर भेजे भागा में, मतलब y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। ठीक है बहादुर, अभी 1 का मान 2 में रखेंगे, क्या ऐसे, दूसरा इक्वेशन इजी है अपना, तो दूसरा इक्वेशन है क्या लिख देंगे, समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर। ठीक है बहादुर, अब कर रही है x माइनस वाई इक्वल टू 1, अभी x वाला कुछ चुना, x का वैल्यू निकालना है, y है 1 इक्वल टू 1, ये माइनस में इधर भेज देते हैं, प्लस में बहादुर ये हो गया x इक्वल टू 2, मतलब y1 और x 2, y1 और x बहादुर 2, यही काम है। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन को क्या किया जाए बहादुर, चलिए सॉल्व किया जाए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बहादुर, पहला का तीसरा देखना है, पहला का तीसरा इक्वल है 3x माइनस 5y और माइनस 4 इक्वल टू 0, ये ऊपर है 9x और इक्वल टू 2y और प्लस 7। देखिए बहादुर, थोड़ा सा पौधान को इधर उधर किया है, थोड़ा सा पौधान को इधर उधर किया है, काहे, आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसे क्या करना है बाबू, पौधान से काटना है, मतलब पहले इसको सैयारेंगे, तो देखिए इक्वल के उस साइड था, मतलब ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, उस साइड गया, अब इसका बारी, मतलब ई वाला इधर आएगा, ई वाला उधर ही रहेगा, मतलब 9x प्लस में इधर डालिए, क्या हो गया माइनस में, और इक्वल टू 7, अब इसका काम करेंगे, ई वाला समीकरण फर्स्ट इसे मान लेते हैं और समीकरण सेकेंड इसे मान लेते हैं, अब ई वाला इससे गुना, ई वाला इससे गुना, मतलब विलोपन विधि से फ्रॉम एलिमिनेशन मेथड। ठीक है बाबू, फ्रॉम एलिमिनेशन मेथड, विलोपन बहादुर विधि से। अब इसका काम क्या था, तो 9 तिरका 27 एक 9 पचे 45y इक्वल टू 9 चौके 36, कितना है 36, अब 9 तिरका 27 एक, और ये माइनस का माइनस 3 दूना 6, मतलब 6y इक्वल टू, ई है 7 तिरका 21। ठीक है बहादुर, चलिए अब साइन बदलना है, ऊपर वाला से कोनो मतलब ना, तो मतलब नीचे वाला, ये प्लस है माइनस हो जाए, ये माइनस है प्लस हो जाए, ये प्लस है माइनस हो जाए, अभी प्लस माइनस कट गया, अभी है प्लस में 6, ये है माइनस में 45, माइनस मतलब कर्ज लोन, प्लस मतलब आपन रुपया। ठीक है बहादुर, तो 45 में 6 को दे दिए, मतलब माइनस कर्ज बदल 39y इक्वल टू, अभी यो माइनस में कर्जा में से घटान, तो ये कितना हो जाए 5, 6 में से 1 जाए 5, और 3 में से 2 जाए 1। ठीक है बहादुर, अभी हो जाएगा y माइनस वाई, अभी इधर से अगर पौधान जाएगा 39 गुना है उधर भागा में, तो अपना साथे साथे माइनसों को ले जाए, कैसे गुना वाला पौधान के लेके जा रहे हैं, y में 39 गुना कर रहा है और 39 के साथ माइनस में गुना कर रहा है, तो जाएगा तो लेते जाएगा, मतलब 15 बटे माइनस 39। अब इसे देखिए कैसे कटेगा रे बाबू, ये कटेगा 3 पचे 15, ये हो जाएगा 1, 3 3 9, ये 3 से 5 बार में, ये 3 से 13 बार में, लेकिन माइनस है तो माइनस नहीं, मतलब y इक्वल टू -5/13, ये बाबू ऊपर कहा ले गए हैं कि जब माइनस नीचे रहे फ्रैक्शन में, तो नहीं तो बीच में रखेंगे और नहीं तो ऊपर रखेंगे, नहीं तो बीच में रखेंगे और नहीं तो ऊपर रखेंगे। अगर इसका अब चलिए, अब y का मान निकला, अब इसे क्या करते हैं बाबू, हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, मतलब समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखने पर बाबू,
y का मान रखने पर, कौन सी करने पर, रखने पर। ठीक है बहादुर, इक्वल है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। ये 3x का 3x माइनस 5 और y की जगह पे मान रखेंगे -5/13 इक्वल टू 4, इक्वल टू बहादुर 4। ठीक है, 5 और बचे में 13, ये गुना में है तो गुना में दे दिए। ठीक है बहादुर, अब इसे गुना करना है तो 3x का 3x माइनस 25 तो माइनस माइनस प्लस, मतलब 25/13, 25 रहेगा अपना बाबू, 25/13 इक्वल टू 4, इक्वल टू 4। अब इसको हटाने के लिए हमें क्या करना रहता है, आप याद कीजिए, आपको बताए थे कि इसका एलसीएम निकाल के गुना कराया जाता है, एलसीएम निकाल के गुना कराया जाता है, एलसीएम निकाल के बाद गुना कराया जाता है। ठीक है, तो हम अगर गुना कराते हैं तो सबका एलसीएम 13, मतलब ये 13, आइयो का जी 13, आइयो जी बहादुर 13, तो ये वाला इसे काट देगा, ये वाला कटीना, ये वाला कटीना, तो 13 39 है, 39 और प्लस 25 इक्वल टू, कौन सी बहादुर, इक्वल टू 13 चौका 52, 13 चौका 52। अभी हो जाएगा 39x, प्लस में उधर भेज देते हैं, माइनस में, मतलब -25, और 25 को घटाते हैं, 12 में से 5 जाएगा, तो 12 में से 5 जाए तो बची 7, ये हो जाए 4, 4 में से 2 जाए 2, और इधर है 39, इधर है 39, मतलब 39x इक्वल टू 39 है। ठीक है, 39x ये गुना में है, इसको घटा दिए, 27 बचा, मतलब x इक्वल टू 27/39, 27/39। ठीक है बाबू, अब इसे काट देते हैं, 3 9 27 और 3 13 सॉरी 3 13 39, 3 13 39, ये हमारा x का मान आ गया, 9/x का मान आ गया बाबू, x का मान 9/13, 9/13। ठीक, y का निकला और x का भी निकल गया। चलिए बहादुर, अब आगे वाला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि याद रखना है, इसके अंदर विलोप करना है, इसके अंदर विलोप करना है। चलिए बाबू, इसके बाद वाला चौथा नंबर क्वेश्चन में है कि x/2 और प्लस 2y/3 और इक्वल टू -1। यहाँ एक और है x माइनस y/3 इक्वल टू 3, इक्वल टू बहादुर 3। चलिए अब देखा जाए क्या करना है। तो देखिए ये अपाउंड वाला दिख रहा है, कौन सी वाला दिख रहा है, अपाउंड वाला। तो दोनों अपाउंड को एक जगह करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अगर इस साइड अपाउंड है तो। अगर नहीं है तो इसका एलसीएम निकाल के सब में गुना करा दिया जाता है। अगर एलसीएम निकाला जाए बाबू तो 3 दूना 6, एक और नीचे 1 है, मतलब 6 एलसीएम, x/2 मल्टीप्लाई 6 प्लस का प्लस 2y/3 और मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई 6, ये हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब 3x, ये वाला इससे कट जाएगा, मतलब 4y इक्वल टू -6, मतलब समीकरण। ठीक है, अब चलिए, अब समीकरण सेकेंड के अंदर, तो ये देखिए इसके अंदर भी वही वाला काम, हम एलसीएम निकाल दे। अगर हम इसका एलसीएम निकाल के इकट्ठा करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दे, या फिर ये वाला एलसीएम निकाल के, तीनों का एलसीएम मतलब 3 आएगा, तो 3 यहाँ, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, मतलब दूसरा का इक्वेशन बनेगा बाद 3x माइनस, इससे ये कट गया, y इक्वल टू 3 9, ये हमारा हुआ सेकेंड इक्वेशन, ये हमारा हुआ बहादुर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब चलिए सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन, मतलब पौधान के सेम करेगा। देखो लो, ई वाला पौधान और ई वाला पौधान, ई वाला पौधान, ई वाला पौधान कौन सी है, सेम है। इससे बढ़िया कोनो चांस मिलेगा तो नहीं मिलेगा। चलिए विलोपन विधि, विलोपन विधि बहादुर, विलोपन विधि के मतलब 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ये हो गया 3x प्लस 4y इक्वल टू -16। अभी बदल जाएगा, ये पहला इक्वेशन तो पहिलका के ऊपर रख दीजिए, पहिलका का कर दीजिए बहादुर ऊपर, 3x प्लस 4y इक्वल टू
16, तो हो जाएगा 3x प्लस माइनस वाई इक्वल टू 9। अभी तो इक्वल है तो प्लस में माइनस में ये दोनों को काट दिए मेरे बाबू। अब क्या किए कि सेम लाना था, सेम ला के काट दिए। ये माइनस है तो कौन जो जाए प्लस, कौन जो जाए प्लस, आई माइनस है प्लस है तो माइनस। अभी हो जाएगा बाबू 5y प्लस प्लस 5y इक्वल टू माइनस माइनस मतलब -15। ठीक, अब y गुना में है उधर चला जाए, ये हो जाए 5 मतलब 5 y इक्वल टू -3, y इक्वल टू बहादुर -3। अब क्या करेंगे, इक्वेशन के पहला में डालें चाहे दूसरा में, तो क्या हो रहा है दूसरा वाला इजी दिख रहा है, मतलब समीकरण सेकेंड में इसका मान रखने पर y का मान मतलब 3x और खाली y की जगह पे ये डाल देना -3x इक्वल टू 9। ठीक है बहादुर, अभी माइनस माइनस प्लस कर दी तो 3x प्लस 3 इक्वल टू 9 अभी प्लस में है उधर भी तो मतलब 9 -3 ये हो जाएगा x इक्वल टू घट जाएगा 6, ये 3 है तो x इक्वल टू 6/3, यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3। ठीक है बहादुर, चलिए अब इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व किया जाएगा, उसको बहादुर सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाए। कह रहा है बहादुर क्योंकि ट्रेन चल जाए, ये तो बहुत तकलीफ देता है ट्रेन। चलिए बहादुर ट्रेन गया। चलिए अब क्वेश्चन चलते हैं वर्ड टाइप के अंदर। कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला का देखा जाए क्या कर रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो किसका बात हो रहा है बाबू, अंश और हर का। अंश और हर का मतलब माना कि बहादुर माना कि दूसरा का पहला, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे थोड़ा लिखेंगे और उसके मुताबिक काम करते जाएंगे। मतलब एक हो रहा है अंश इक्वल टू एक्स और हो रहा है हर इक्वल टू वाई। एगो अंश है और एगो हर है, अंश को x मान लिए हर को y मान लिए। अब कर रहा है जब अंश में एक को जोड़ दिया जाए और हर से 1 को घटा दिया जाए तो भिन्न 1 के बराबर होता है, मतलब हर है y और अंश है x, इसमें जोड़ना है इसमें घटाना है, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो +1 इक्वल टू 1 माइनस y माइनस 1। अब जाति को जाति में तो मतलब x माइनस वाई इक्वल टू ये हो गया -1 प्लस में -1 ये हो गया x माइनस वाई इक्वल टू -2। ये हमारा होगा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बहादुर, चलिए इक्वेशन फर्स्ट हम क्या किए ज्ञात किए। अब आगे इसका क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। अब कर रहा है आगे क्या कर रहा है, चलिए देखा जाए। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यदि हर में 1 जोड़ दे तो एक अंश में कुछ ना और हर में 1 जोड़ दे, कितना 1 जोड़ दे तो ये 1/2 के बराबर हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात करना है, मतलब अंश का आई और हर का आई, x का आई और y क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब ये हो जाएगा 2x इक्वल टू y प्लस 1। ये हो जाएगा हमारा काम इधर और चुपचाप उधर रहेगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये हमारा हो गया
इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना रहता है, हमें इक्वल करना रहता है। तो हाई वाला 2 यहाँ गुना होगा और हाई वाला 1 यहाँ गुना होगा, हाई वाला 1 यहाँ गुना होगा। 1 है भाई, चलिए बाबू 1, ये वाला 1 वहाँ। अब करते हैं, ये हो जाएगा। तो विलोपन विधि से, कौन विधि, विलोपन विलोपन विधि, इलिमिनेशन मेथड। ठीक है बाबू, चलिए विलोपन विधि अभी हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये वाला है 2 से गुना, मतलब 2x माइनस 2y इक्वल टू -4 इक्वल टू -4। 2x 2x 2y माइनस 2y और 2 2 4 और माइनस प्लस माइनस, ये वाला भी माइनस प्लस माइनस। ठीक है बहादुर, ये हमारा पहला हुआ, ये हमारा दूसरा हो गया। अब इसका साइन बदलेंगे, प्लस है माइनस में, माइनस है प्लस में, माइनस है प्लस में, मतलब ये कटर गई, ये कटर गई। इसमें से कर्जा दे दिए, एगो वाई बचा, एगो कर्जा दिए, एगो वाई बचा, वो भी अपना मतलब प्लस में, मतलब बहादुर प्लस में। अब करे 1, ये है 1, ये है प्लस, मतलब 5, वाई इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 5। ठीक है बाबू, जब y इक्वल टू 5 आ गया तो हम क्या करेंगे कि इसे कोई इक्वेशन में रखेंगे। तो पहला इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन है ये। तो पहला इक्वेशन इजी लग रहा है, या दूसरा इक्वेशन में ही रख दीजिए। समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर ये हो जाएगा बाबू अपना, कहाँ गया, हाँ 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई का है 5 इक्वल टू 1, माइनस है प्लस में, मतलब 1 प्लस 5। ये हो जाएगा x इक्वल टू, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6, ये वाला 2 है यहाँ, ये हो जाएगा x इक्वल टू 6/2। ये 2 है, यहाँ से 2 एकम 2, द्वितीय 6, मतलब x इक्वल टू 3। मतलब ये हमारा अंश का आ गया, अंश क्या आ गया बाबू, अंश आ गया 3 और आ गया 5, मतलब वह भिन्न 3/5 के बराबर होंगे, 3/5 के बराबर होंगे। ठीक है बहादुर, चलिए अब इसके बाद वाला क्वेश्चन को देखा जाए। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन को बहादुर देखा जाए कि ऊ का कर है, ऊ वाला का कर है। चलिए बाबू, ई वाला का कर है देख लिया जाए। अब कर है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो इसके अंदर किसका किसका नाम है, एगो नूरी का, एगो सोनू का, मतलब ये है दूसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन। कुंजित बाबू, दूसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, मतलब नूरी सोनी है सब, सोनू है सब, यहाँ लिख देंगे बाबू। माना कि नूरी की वर्तमान आयु कितना मान लेते हैं बहादुर, x, एक है सोनू, कौन सी है, सोनू की वर्तमान आयु इक्वल टू y, इक्वल टू y। ठीक है बहादुर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 3 गुना है 10। अब कर, चलिए अब कर है क्वेश्चन में, जैसे एगो पहले, यहाँ देखिए 5 साल, मतलब पहले 5 वर्ष पूर्व या पहले, कुंजी बहादुर पहले, एगो ई दे रहा है समीकरण, एगो ऐसे दे रहा है, और एक दे रहा है हमारा, कहाँ गया रे, हमारा 10 साल पश्चात, मतलब बाद, 10 वर्ष बाद, कुंजी बाबू बाद, पश्चात, कुंजी पश्चात। ठीक है बहादुर, बाद कुंजी हो जाएगा पश्चात, बाद ये हो जाएगा पश्चात। ठीक, अभी वाला में माइनस पहले, आई वाला में सॉरी, ई वाला माइनस पहले, सही है, आई वाला में बाद में प्लस। अब कह रहा है कि पश्चात आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी है, मतलब 5 साल पहले। तो एक 5 साल पहले नूरी की आयु, 5 साल पहले नूरी की आयु, फिर 5 साल बाद माइनस लगा के किसका आयु, सोनू का आयु, 5 साल पहले नूरी का आयु, 5 साल पहले
सोनू का आयु -5 अभी हो जाएगा x+5 x+10 का है 10 साल बाद इक्वल टू। और एज वाला में हम आपको बताए थे इक्वेशन को बराबर करना रहता है। अब कर रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, मतलब इसकी आयु इसकी 3 गुनी हो जाती है, इसकी आयु इसकी 3 गुनी हो जाती है। तो 3 गुनी ये होगा, लेकिन इक्वेशन में 3 गुना ये होगा, ये 3 गुनी बराबर होगा। ठीक है। और फिर 10 साल बाद कौन सी को बहादुर 10 साल बाद 2 गुनी हो जाती है, नूरी की आयु सोनू से 2 गुनी हो जाती है। मतलब इक्वेशन में बराबर करने के लिए किसके अंदर देंगे रे बाबू 2, तो सोनू के अंदर। ठीक है बहादुर। चलिए एगो इसके अंदर दिए और एगो इसके अंदर दिए। अब दोनों से इक्वेशन हम क्या करते हैं, तैयार कर लेते हैं। जब दोनों से इक्वेशन तैयार करेंगे तो हो जाएगा 5 इक्वल टू ये हो जाएगा 3y और माइनस 15। ठीक है बहादुर। अब ये वाला उधर ये वाला इधर, मतलब x माइनस 3y इक्वल टू -15। ये माइनस में तो कौन सी हो जाएगा प्लस में, माइनस उधर से प्लस में, फिर हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 5 को दे दिए तो कर्जा बच गया 10 गो। ठीक है। ये हमारा हो गया इक्वेशन 10, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट। ये वाला हो जाएगा x+10 इक्वल टू 2y और प्लस 20। इसको चुपचाप यहीं रखेंगे। ये हो जाएगा x, इधर लाएंगे माइनस 2y इक्वल टू 20 का 20 प्लस में उधर कर दिए माइनस, मतलब x माइनस 2y इक्वल टू 10 ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन बहादुर सेकेंड। ठीक है। चलिए अब इसके बाद हमें किया जाता है ये वाला पौधान को इक्वल लाना है। तो आप देखिए ये पहले से ही दोनों पौधान इक्वल है, पहले से दोनों पौधान इक्वल है, मतलब विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि से बाबू ये हमारा हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू -10। ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 10। कौन सा हो जाएगा बाबू 10, एगो माइनस में एगो प्लस में। ठीक है। चलिए अब कर रहा है बाबू हम इसे एलिमिनेट करना है तो साइन बदलना है, प्लस में माइनस में, माइनस में प्लस में, प्लस में माइनस में, ये दोनों कटर गए। ई है माइनस, ई कौन सी बाबू माइनस, ई है प्लस, मतलब ये दे दिए तो एगो हमारा कर्जा बचा माइनस वाला, ये 2 गो था अपना पैसा दे दिए तो एगो कर्जा बच गया। अभी 10 माइनस माइनस मतलब -20, माइनस माइनस प्लस -20, यो कर्जा 20 गो कर्जा। अभी माइनस है माइनस कर दिए y इक्वल टू 20, y इक्वल टू 20, y इक्वल टू 20। ठीक। अब इसका ई वाला मान हम इसके अंदर या फिर इसके अंदर किसी के अंदर रखें सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रखते हैं तो ये हमारा हो गया x माइनस 3y इक्वल टू -10। तो x निकालना है, ये हो जाएगा y 20 हो जाएगा बाबू 20 इक्वल टू -10। ठीक। ये हो जाएगा अपना 16, 3 दूना 6, 60 इक्वल टू -10, माइनस कितना हो जाएगा 10। अभी है माइनस में इधर भेज देते तो प्लस, मतलब x इक्वल टू कौन सी हो जाएगा बहादुर x इक्वल टू -10 प्लस 60, मतलब अपन रुपया में से कर्जा दे देनी तो 1 हो गए 50, 1 हो गए बहादुर 50। इसको इसमें भी रखिएगा फिर भी 50 है। देखिए कैसे, अगर x है -2 और y का है बाबू अपना 20, कौन सा आया 20 इक्वल टू 10, ये हो जाएगा x माइनस 40, कितना हो जाएगा 40 इक्वल टू 10, माइनस में है उधर में जाएगा, मतलब x इक्वल टू 50, इससे भी 50 इससे भी 50। हम एग्जाम्पल में ही बताए हैं कि आप इक्वेशन के दोनों इक्वेशन के कहीं मान रखिए, y का x का मान निकालने के लिए आएगा सेम। जो हमें इजी इक्वेशन लगे, कम सॉल्व करना पड़े, वो हम काम कर लेंगे। देखिए थोड़ा लंबा लेंदी लंबा है और ये शॉर्ट में एकदम निचोड़ कह सकते हैं कि बहुत कारीगर या बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इजी और बहुत ही शॉर्ट
जो भी कहिए, रेखीय समीकरण का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे छोटा, सबसे मजेदार, सबसे इम्पोर्टेंट और जल्द आंसर लाने वाला कोई मेथड है तो एलिमिनेशन मेथड है। कौन सी बाबू? एलिमिनेशन मेथड। ठीक है बहादुर, चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो देखिए बाबू, थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये इतना मजेदार क्वेश्चन है, इतना अच्छा क्वेश्चन है रे बाबू, इतना अच्छा क्वेश्चन है कि पूछे ही है नहीं, उसके बारे में पूछे ही नहीं। देखिए, अगर हमसे बोला जाए या पूछा जाए कि चैप्टर में से सर आपसे 10 बार पूछा जाए कि कौन सा क्वेश्चन सबसे हेवी है, कौन सा क्वेश्चन सबसे हेवी है, तो 10 बार हम एग्जाम्पल देंगे कि दूसरा का तीसरा, दूसरा का तीसरा। इस पे बुआ आप लोग को समझ के रखना है, और जब ये क्वेश्चन समझ में आ जाए, जब हम लोग बना लें, तो नेट इसी टाइप का इसी चैप्टर में एक्सरसाइज उदाहरण उदाहरण एग्जाम्पल 13 के अंदर, उदाहरण 13 के अंदर दिया हुआ है, उसे आप लोग को क्या करना होगा? बनाना है। ठीक है बहादुर, चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, गौर से देखना है और ध्यान देना है। ये क्वेश्चन अपने आप में इतना कह सकते हैं बहादुर की हेवी है कि समझने में और समझाने में दोनों थोड़ा सा मुश्किल जैसा होता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमें समझना है। ठीक है, समझ के रखना है। कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या, क्या कर रहा है बहादुर? 2 अंकों की संख्या, तीसरा किसका? दूसरा का। अब 2 अंकों की संख्या देखिए, 10 से चालू होता है, किस पे खत्म होता है बाबू? 99 पे। 2 अंकों की संख्या 10 पे चालू होता है और 99 पे खत्म होता है, मतलब इसके अंदर 2 अंकों के अंदर एगो वंश रहता है और एगो टेंस रहता है, एगो इकाई रहता है, एगो दहाई, एगो इकाई और एगो बाबू दहाई। ठीक है, एगो इकाई एगो दहाई, एगो इकाई और एगो दहाई। इसका काम करते हैं, माना कि इकाई नंबर इक्वल टू एक्स है, इकाई नंबर इक्वल टू एक्स है, और दहाई नंबर इक्वल टू वाई है। पहला वाला को हम क्या कर लिए बाबू? एक्स माने इकाई नंबर, और दूसरा वाले को वाई माने हैं दहाई नंबर। दूसरा वाले को क्या किया बाबू? वाई माने हैं दहाई नंबर। ठीक, अब कह रहा है, चलिए इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो इसे देखिए बाबू, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा जाएगा, थोड़ा थोड़ा समझा जाएगा। हम तो पहले 2 अंकों का बात किया है, तो 2 अंकों का एक्स और वाई। अब इसका कह रहा है एक्स वाई 2 अंकों का योग मतलब प्लस, तो 2 अंक एगो है और एगो है, इकाई दहाई में माने हैं, मतलब 2 अंकों का हमारा हो जाएगा आराम से बाबू। यहाँ एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 9। तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। देखिए बहादुर, इसके अंदर समीकरण फर्स्ट लाना बहुत आसान है, समीकरण फर्स्ट लाना बहुत आसान है, उतना ही आसान लेकिन उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल का काम इसका इक्वेशन सेकंड लाने के वक्त है। इसका इक्वेशन सेकंड लाने के पहले का तो ले लिए। अब कर रहा है, चलिए आगे, इस संख्या का 9वां गुना, इस संख्या का 9वां गुना, इस संख्या का 9वां गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अब देखिए इस संख्या का कैसा बनेगा, इस संख्या कैसा बनेगा बाबू? तो आप ही देखिए, इसे हम कोड लिख सकते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक नंबर हमारा कैसा बनेगा इसका? तो हमारा वास्तविक नंबर बन जाएगा बाबू, कह रहा है देखिए, ई कह रहा है दहाई, ई कह रहा है इकाई, ई कह रहा है दहाई, ई कह रहा है इकाई, मतलब दहाई पर वाई और प्लस इकाई पर एक्स, दहाई पर वाई प्लस इकाई पर एक्स। इसे समझना है, क्या किए, इकाई को एक्स लिए, दहाई को वाई लिए, अब दोनों को जोड़ के सम 9, इक्वेशन फर्स्ट निकाले, इसका वास्तविक पौधान, इसका रियल पौधान नंबर क्या बनेगा? तो दहाई 10, तो 10y, तो 10y और प्लस एक्स का, तो एक्स का एक्स। ठीक है बहादुर, अब कह रहा है कि इसके उलटने से,
कौन सी कह रहा है, इसके उलट देने से। तो जब इसको उल्टा जाए, जब इसको पलटा जाए या उल्टा जाए तो पलटा जाएगा बाबू, पलटा नंबर, मतलब 10x और प्लस y, यही होगा इकाई वाला दहाई पर, दहाई वाला इकाई पर। तो देखिए इकाई वाला दहाई पर और दहाई वाला इकाई पर। ठीक है बहादुर। अब करा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सीधा सीधी रहे ऐसे काम करे, सीधा सीधी रहे ऐसे काम करे। इसका 9 गुना मतलब 9 गुना, क्योंकि मार्कर नहीं चल रहा है बाबू, इसे रख दें, दूसरा मार्कर उठे। चलिए ये कह रहा है बाबू 9 गुना मतलब पहिलका में रियल नंबर में 9 गुना 10y प्लस एक्स इक्वल टू, ये है पलट के 2 गुना मतलब 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, यही कह रहा है बहादुर। अब चलिए यही मेरा ऑप्शन हो गया, इसे याद करके हमेशा रखना है। चलिए इसे गुना कर देते हैं, ये हो जाएगा 90y और प्लस 9x इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 का 2, ये सॉरी ये 2 का 2 नहीं, ये वाला 2 इधर का है, ये वाला 2 इधर का है, ये हो जाएगा 20x और प्लस 2y, 2y 9 दहिया 90y, 9x 9x इक्वल टू 2 10 20x, x है यहाँ और 2y तो मतलब 2y। ठीक है बहादुर। अब इसे एक साइड लाते हैं तो मतलब ये हो जाएगी 90y, कौन सी हो जाएगा बहादुर, 90y और प्लस 9x, ये है प्लस माइनस में x माइनस में y इक्वल टू 0। ठीक है बाबू। तो ये एक जाति, ये है एक जाति, 90 में से 2 गो कर्जा दे दिए, 90 में से 2 गो कर्जा। तो अब देखिए बाबू, तो y वाला तो पहले हम कोना के पौधान से यारेंगे x वाला का, कौन सी का, x वाला। तो 9 गो आपन रुपया अब 20 गो कर्जा तो दे दिए, तो कितना बच गया, 11 गो कर्जा, 11 गो कर्जा। अब इसका काम कर लिए पहले वाला। अब y वाला मतलब 2 गो कर्जा दे दिए, तो अपना रुपया बच गया 88y, 88 रुपया, अपना रुपया बच गया 88 रुपया। देखिए बाबू, पहिल का पौधान के साथ एक्स, आप लोग द्विघातीय इक्वेशन हो या फिर बहुपद का कौन इक्वेशन हो, जब पहिल का आपको पौधान माइनस में दिखे, अगर उसे आपको खपाना है, कौन सी करना है, खपाना है। कैसे, माइनसवा है ज्यादा परेशान करता है, माइनसवा है बहादुर ज्यादा परेशान करता है, इसलिए हमें इसे खपाना रहता है। तो खपाने के लिए एक चीज याद रखना है कि वो साइन बदलेगा, उसके बाद वाला अंदर वाला पूरा साइन भी बदलता जाएगा, पूरा साइन भी बदलता जाएगा। अगर इसको बदले ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस 11x, और ये प्लस है ये हो जाएगा माइनस 88y 0। अब इसके अंदर एक और चीज दिख रहा है, 11 से हइयो कटेगा, 11 से हइयो कटेगा, 0 का मतलब 0 है, इधर काट लेते हैं, तो x का x और माइनस 8y का 8y इक्वल टू 0। ये हमारा बन गया बाबू इक्वेशन सेकेंड। ये कैसे बना है पहले समझना है, पहले क्या करना है, समझना है। कह रहा है कि 2 गो मतलब 2 अंक का नंबर है जिसका योग 9 है, तो 2 अंकों का, तो 10 से 99 होता है, 10 से 99 होता है, तो इकाई को x माने हैं, दहाई को 10, दोनों को सम करके 9 पहला था। अब इसको कह रहा था कि इसी का नंबर है वास्तविक नंबर, मतलब 10y प्लस x, इसको उलट के तो ये हो जाएगा x वाला इकाई दहाई पर और दहाई इकाई पर। ठीक है बाबू। उसके बाद कर रहा है इसका 9 गुना ये वाला रियल पौधानुमा का और इसका पलटने वाला पौधानुमा का 2 गुना, ये दोनों आपस में बराबर है। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन इससे हम क्या किए, निकालें। इसका एक इसके अंदर उदाहरण में 13 नंबर क्वेश्चन है, उसे हर हाल में क्या करना है बाबू, बनाना है। अब चलिए अब क्या करते हैं बाबू, अब हमें विलोपन विधि काम कराना है। तो विलोपन विधि से ये वाला देखिए x, वो वाला देखिए x, क्या है, सेम है, मतलब हमें डायरेक्ट भी करा देंगे विलोपन विधि। तो विलोपन विधि जब डायरेक्ट कराएंगे रे बाबू, कि हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 9, वो हो जाएगा x माइनस 8y इक्वल टू 0। ठीक है बहादुर, माइनस प्लस और माइनस हमें क्या करना रहता है, साइन बदलना रहता है। हमें क्या करना रहता है बहादुर, साइन बदलना रहता है। अब कर रहा है प्लस और माइनस कट गया,
ये गो और ये 9 गो, ये प्लस यो प्लस, मतलब 9y, मतलब 9, 8 1 9 x इक्वल टू 9 में से 0 गए कुछ ना, 9 का 9, मतलब y इक्वल टू 9 बटे गुना में उधर जाएगा भागा में, तो भागा में जब हो जाएगा तो 9 एकम 9, y इक्वल टू 1, जब y निकल गए 1 तो इसे भी निकाल लेंगे, प्लस 1 इक्वल टू 9, कुछ हो जाए 9, पहले का इक्वेशन है ये हो जाए x इक्वल टू 9 माइनस 1, कैसे प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8, इकाई नंबर आपका 8 आ जाएगा और दहाई नंबर आपका 1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 18। ठीक है बहादुर, ये भी अपना कंप्लीट हुआ। ये भी क्वेश्चन समझ के रखना है, क्या करना है, इकाई जब 2 अंक है 2 अंक लिए, तो इकाई वाला एक नंबर दहाई वाला नंबर, दहाई वाला नंबर से एक दहाई प्लस एक्स रखते हैं, दहाई प्लस एक्स रखते हैं। इससे पहले बेसिक क्लास में जाइए, छोटा बच्चा वाला, अगर 87 दिया हुआ है 87, इससे बोला जाए तो आप लिखते 1, ऐसे बोला जाए तो आप लिखते टेंस पर मतलब 80, आई वंस पर मतलब 7, ऐसे ही काम करते हैं। तो वही वाला कॉन्सेप्ट 10y बनाए हैं, फिर पलते हैं, तो उससे 9 गुना, उससे 2 गुना, उसके बाद सॉल्व करके दूसरा का इक्वेशन निकाले। इसे समझ के रखना है, ये चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कह सकते हैं ये भी ये क्वेश्चन है। और इसी की तरह एक उदाहरण भी है, इसके अंदर एक बहादुर उदाहरण भी है। चलिए इसके बाद वाला एक और क्वेश्चन हम लोग बना लें, एक और क्वेश्चन बना लें। अब करें इसके बाद, देखिए मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, मतलब एक मीना है 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा, 50 तथा 100, अब बताइए पड़े हैं, और उसके बाद अपना काम करना है। कितना नंबर है बाबू, 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन मतलब सेकंड का तीसरा। तो माना कि बैंक में मीना जाती है, तो 50 का नोट, 50 का नोट एक कहती है, और एक है अपना 100 का नोट, कौन सी 100 का नोट, ये वाला हो गया एक्स, ये वाला हो गया बहादुर वाई, ये वाला हो गया एक्स, ये वाला हो गया बहादुर वाई। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या कहता है। आगे सुन कह रहा है बाबू, उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मतलब एक्स वाई के मिला के 25 गो है, एक्स वाई को मिला के 25 गो है कुल, मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड के पीछे पढ़ना है, किसके पीछे बाबू, सेकेंड के पीछे। तो सेकेंड क्या कर रहा है बाबू, तो सेकेंड कर रहा है कि हमारा 50 और 100 के नोट देने के लिए मीना ने 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट लिए। तो 50 और 100 पहले हमें एक्स वाई का किए हैं बाबू, मान लिए हैं। तो अब चलिए, अब कह रहा है कि 2000 कितना के लिए गई है, 2000 के लिए, कितना के लिए गई है 2000 के लिए। तो 50 का नोट 50 एक्स, 100 का नोट 100 वाई, मतलब हम ऐसे कर सकते हैं, ये गई है निकालने 2000, क्या 2000, ये हमारा हो जाएगा बाबू 100 वाई, कैसे 100 का नोट, ये हो जाएगा 10x, मतलब सॉरी 50x, मतलब 50x मतलब 50 का नोट, 50 का नोट, 50 का नोट और 100 का नोट मिला के हमारा 2000 के बराबर होगा, 2000 के बराबर होगा। अब इसके अंदर देखिए बाबू, ई भी कच्चा है, ई भी कच्चा है और ई भी कच्चा है, ई भी दिखे तो हमें काट देना है, मतलब 50 से कम 50, 50 से कम 50, 50 से कम 50, 50 गुना 100 इक्वल टू कह सकते हैं बाबू 500, 500 मतलब 40, 1000 ये हो जाएगा अपना 40। ठीक है बहादुर, 500 500 20 फिर 500 30 फिर 540 कट गया, ये अपना हो गया इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन बहादुर सेकेंड। देखिए इसके अंदर हमें क्या करना है, वही वाला का विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि से हमें विलोप करना है। तो पहले से ये क्या दिया हुआ है इक्वल, तो इसे हमें
कुछ नहीं करना, ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 25। इसके अंदर x प्लस 2y इक्वल टू 40। हमें क्या करना है बाबू, साइन बदलना है। हमें क्या करना है बाबू, साइन बदलना है। हमें क्या करना है बहादुर, साइन बदलना है। जब हमें साइन बदलना है तो देखिए प्लस है माइनस, ई प्लस है माइनस, ई प्लस है माइनस, ई दोनों कटल गए तो ई है प्लस, ई है कर्जा, मतलब दे दिए तो एगो कर्जा बचा, एगो रुपया दे दिए तो एगो कर्जा बचा। इक्वल टू ये 25 रुपया दे दिए 40 में से, तो घटाइए 10 में से 5 गए 5, 10 में से 5 गया 5, इसको दिया तो 3, 3 में से 2 गए 1, 3 में से 2 गए 1, 25 15 40 घट गया। आई ज्यादा है तो माइनस, मतलब ज्यादा वाला का साइन रहता है ज्यादा वाला, या 5 रुपया दे देनी तो वो 15 को कर्जा, तो ई वाला माइनस और ई वाला माइनस खत्म हो गया, और y इक्वल टू 15, मतलब y कितना आ गया बाबू 15, मतलब 100 वाला नोट कितना होगा अपना पास 15 को, कितना होगा 15 को। अब इसको क्या करेंगे बाबू, कोनो इक्वेशन में हम डाल सकते हैं, तो पहला नंबर इक्वेशन में डाल देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में किसका मान, y का मान रखने पर, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25। अभी हो गया x, y का है बहादुर, y अपना आया है 15 इक्वल टू हो जाएगा 25, ये प्लस में है तो उधर भेज देंगे 25 माइनस 15, x इक्वल टू 10, मतलब x किसको माने हैं 50 का नोट वाले को, तो 50 का नोट वाला को है 10 गो नोट 50 का और 15 गो नोट कितना का 100 का। ठीक है बाबू, चलिए ये वाला हो जाएगा 15 गो 100 का मतलब 1500, ये हो जाएगा 10 गो 50 का मतलब 500, तो 1500 और 500 निकालना कितना है 2000, तो कितना निकाल ली 2000। ठीक है बहादुर, चलिए अब इस चैप्टर का लास्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले समझ लिया जाए। कह रहा है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। मतलब किराया का बात का है तो इसमें क्या है बाबू कि 5 नंबर है, दूसरा का 5 नंबर, दूसरा का 5 नंबर, मतलब माना कि कौन सी फिक्स है बाबू, नियत किराया। कौन सी है नियत किराया, ये फिक्स किराया है, ये फिक्स किराया मतलब नियत किराया। क्या मान लिए एक एक्स, अब कर रहा है अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया जो बढ़ रहा है ये हमारा है वाई। कौन सी ले लेंगे वाई, अतिरिक्त किराया। ऐसे किराया का बात कर रहा है तो एगो नियत है एगो अतिरिक्त है, एगो को एक्स मान लेंगे एगो को वाई मान लेंगे। चलिए अब क्या कर रहा है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा की। 27 प्रथम 3 दिनों का किराया नियत किराया तथा उसके प्रत्येक अतिरिक्त दिन भी अलग अलग किराया लग रहा है। एगो नियत का बात किया तो एक्स माने, एगो अतिरिक्त किराया का बात किया तो वाई माने। ठीक है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए। सरिता ने एगो आदमी रे कितना बाबू क्या किया है, कितना कर रहा है 7 दिनों तक, कितना 7 दिनों तक रखने, मतलब एक है फिक्स है 7 दिनों मतलब अतिरिक्त दिन। कौन सी अतिरिक्त दिन, कितना दी 27, कितना दी 27। ये है नियत, मतलब ये फिक्स है, इतना देना है तो देना है, उसके बाद जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे भाड़ा बढ़ेगा। तो अतिरिक्त दिन 7 दिन, तो अतिरिक्त दिन 7 दिन, अतिरिक्त को वाई माने। ठीक है बहादुर, अब इसके बाद वाला, चलिए इसके बाद वाला कह रहा है जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किया। मतलब एक फिक्स है, एक तो फिक्स है और उसके बाद इस 7 दिन रखा है और ई रखी है 5 दिन। कौन सी रखी है 5 दिन, तो ई दी है 21 रुपया। 20 के अंदर ये हमारा एगो इक्वेशन, ई दूसरा इक्वेशन, मतलब ई वाला अपना है फर्स्ट, ई वाला कौन चल बाबू अपना सेकेंड। यहाँ देखिए पहले से इक्वेशन का पहला पौधान सेम है, मतलब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये हमें विलोपन विधि से इस पे काम कर देना है, विलोपन विधि से इस पे काम कर देना है। प्लस है माइनस, प्लस है
माइनस प्लस है, माइनस प्लस माइनस कटर गया, ई प्लस और माइनस ई कर्जा दे दिए तो आपन 2 रुपया बच गया, इक्वल टू ई माइनस है कर्जा है, ये अपना रुपया है तो कर्जवा दे दिए तो अपना कितना बच गया 6, अपना कितना बच गया 6, 27 में से कही जाए 6। अभी ये गुना में इधर जाएगा, कौन सी में हो जाएगा बाबू, भागा में, मतलब 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3। ठीक है, अब क्या कर रहा है, इसे रखेंगे, इसे रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तब इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं बाबू, इक्वेशन फर्स्ट में ये है x प्लस 7y इक्वल टू 27, यही कर रहा है बहादुर। तो ई है 3, मतलब x इक्वल टू प्लस का प्लस 7, y का 3 इक्वल टू 27, ये हो जाए 7 का 21 प्लस 21 इक्वल टू 27, 7 3 जा 21। अब x का x हो जाएगा 27 और माइनस 21 इक्वल टू x इक्वल टू x इक्वल टू 27 में से 21 के घटा दी तो कितना बच जाएगा बाबू 6, मतलब एक फिक्स किराया 6 रुपया, फिक्स किराया 6 रुपया। अब प्रत्येक दिन बढ़ने वाला किराया 3 रुपया। ठीक है बहादुर, हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये विलोपन बुद्धि, ये एलिमिनेशन मेथड हमें याद रखना है।